विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को कई बार हमने जाना है, पहले कई बार जान चुके हैं, लेकिन यह विषय इतना विस्तृत है, जितना भी जानकारी प्राप्त करें सत्य शास्त्रों के आधार पर उतना ही कम दिखाई देने लगता है। यह अनंत विषय है। इस विषय को समझने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने छोटा सा ग्रंथ आर्योद्देश्य रत्नमाला हम सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए दिया है, जिसमें पहले से ही कुछ शब्दों का ज्ञान होना आवश्यक है। जिसमें आज का शब्द है कर्ता किसे कहते हैं। कर्ता के विषय में स्वामी जी अपनी बात समझाते हैं। कर्ता अर्थात जो स्वतंत्रता से कर्मों का करने वाला है, अर्थात जिसके स्वाधीन सब साधन होते हैं, वह कर्ता कहता है। हम सभी को यह समझना है, हम सभी कर्म के करने वाले हैं, कर्ता कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जो सर्वोपरि कर्ता है वह परम पिता परमात्मा है, जिसके अधीन सभी साधन हैं और स्वतंत्रता से हैं। इसमें बताया गया है, जो स्वतंत्रता से सब कर्मों का करने वाला है और जिसके अधीन सब साधन हैं। अब यहाँ जो स्वतंत्रता शब्द रखा है, इसका दूसरा शब्द होता है स्वच्छंदता। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, इन दोनों को यदि समझ आ जाए तो हमें स्वतंत्रता का पता चलता है। स्वच्छंद किसे कहते हैं और स्वतंत्रता किसे कहते हैं। स्वच्छंद का अर्थ है कि जैसा अपने मन में आए, न कोई नियम न कानून, न दूसरे का हानि लाभ देखना, केवल स्वार्थ में या अज्ञानता से अविद्या से युक्त होकर के कर्मों का करना स्वच्छंदता होती है, जिसमें शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, वह स्वच्छंदता है। अब महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि तंत्र के अधीन, नियमों के अधीन जो नियम बनाता है, उस नियम का वह भी उल्लंघन यानी कि कर्ता भी नहीं कर सकता, उसको स्वतंत्रता कहते हैं। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं, उस राष्ट्र के संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये दो ऊंचे पद हैं, यह दोनों भी उल्लंघन नहीं कर सकते। और जो न्यायाधीश है, न्याय का करता है, वह भी इसका उल्लंघन नहीं करता। यह स्वतंत्रता है। और यदि स्वार्थवश उल्लंघन कर दें तो वह स्वच्छंदता होगी। ठीक इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा अपने सामर्थ्य से जिस सृष्टि को रचता है, जैसे नियम सृष्टि के आदि में रखता है और अंत तक वही विषय रहते हैं, उनमें कोई फेर बदल नहीं होता, तो वह स्वतंत्रता कहती है। और स्वयं परमात्मा भी अपने बनाए नियमों का उल्लंघन नहीं करता। यह स्वतंत्रता है। हम सभी को स्वतंत्र होना चाहिए, स्वच्छंद नहीं होना है। स्वच्छंद दुखों का कारण होता है और स्वतंत्रता सुखों का आधार होता है। आगे लिखते हैं, जिसके अधीन सब साधन हैं। साधन सभी अधीन हैं, लेकिन सभी साधनों के परमपिता परमात्मा ने पहले ही नियमों को नियत कर रखा है।
कोई भी साधन परमात्मा के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, चाहे जड़ पदार्थों में हो चाहे चेतन पदार्थों में हो। हाँ, जहाँ जहाँ आत्मा को स्वामी बनाया गया है, जिन साधनों का, वह आत्मा अविद्या, हठ, छल, दुराग्रह, स्वार्थ आदि, लोभ, अहंकार आदि के कारण असत्य की ओर झुक जाता है। वहाँ वह उसका भोक्ता खुद ही बनता है। आत्मा कर्ता और भोक्ता दोनों है। परमात्मा केवल करता है, भोक्ता नहीं है। यह बात भी समझने की है कि परमात्मा केवल कर्ता और आत्मा कर्ता और भोक्ता दोनों, और जिसके अधीन सब साधन, जितना भी ऐश्वर्य इस ब्रह्मांड के अंदर मौजूद है, सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक रहेगा, वे सभी साधन परमपिता परमात्मा के बनाए हुए हैं, उसी के अधीन हैं, सभी नियम में चल रहे हैं। चाहे पूरा ब्रह्मांड देख ले, अन्य जैसे पृथ्वी से अन्न औषधि का उत्पन्न होना है, वह भी नियम से होता है, और जो अनेक जातियां हैं उनका प्रसव काल भी नियम से होता है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया और न आने वाला है। तो ये सब साधन उसी परमपिता परमात्मा ईश्वर, जिसके अनंत नाम है, उसके अधीन हैं। आगे बताते हैं, वही कर्ता कहता है। कर्ता तो वही है जो केवल कर्ता ही करता हो, भोक्ता न हो, उसका नाम कर्ता है। अर्थात ईश्वर केवल करता है, सभी जीवों के पाप और पुण्य फलों का प्रदाता है, सभी को नियम में रखता है। यही कर्ता की परिभाषा स्वतंत्रता से सभी साधनों के अधीन होने के निमित्त महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी को समझाई है। हमें उस कर्ता का प्रातः सायं अवश्य धन्यवाद करना चाहिए और उसका ध्यान भी सच्ची श्रद्धा से करें। कर्ता के विषय में जाना है। ओम सम